मोदी जी के नाम पर वोट देने वाला लोग समाप्त हो गया। वो जो नोटबंदी रातों रात कर दिए, संविधान नहीं बदला गया। पूरा बाजार की जनता जो है बना लिया है मुंह कि मोदी को हराओ, यही बात मैंने मान लिया है। रोहिणी आचार्य जिंदाबाद। अब की लोकसभा के चुनाव वही जीतेगी। 15 साल ऐसे राज किए रूढ़ी, वो कुछ नहीं किए। नौजवानों के केवल रोजगार चाहिए। आपकी सरकार नहीं है, मुझे चाहिए रोजगार चाहिए। रोहिणी आचार्य को कौन जानता है? ये 3 महीना में चुनाव हुआ तो अभी आएंगे तो लोग जान गया उनको। तो रहती है विदेश में। लालू यादव, ओनली फॉर लालू यादव, और कोई नहीं है यहाँ। भजिया उड़ाते कि भाजपा को यहाँ पर। जितना सारण क्षेत्र में अभी काम चल रहा है, पूरे देश में कहीं भी काम नहीं चल रहा। यहाँ से सबसे ज्यादा वोट से लालू यादव जीतने वाला है सारण से। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम सोनपुर में मौजूद है, सारण संसदीय क्षेत्र में, जहां पे मुकाबला कट टू कट है। एक तरफ यहाँ के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी है, तो वही दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि पहली बार मैदान में है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, और अनुभवी लोगों से ही बात करना ज़्यादा कारगर रहता है। क्या राय रखते हैं आप? क्या लग रहा है? रोहिणी आचार्य इस बार पहली बार मैदान में है, लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा है सारण। क्या लग रहा है, कितना असर रहेगा? कौन सी कितना रहेगा चुनाव में, कितना असर रहेगा लालू प्रसाद यादव? ये कहना बड़ी मुश्किल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, समझ गए ना। मतलब लड़ाई आचार्य इतना टक्कर दे रही है। जी हाँ, देगी, एकदम देगी। दोनों तो चल रहा है। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट लालू प्रसाद यादव है या फिर रोहिणी आचार्य ने जो कर्म किया है अभी बीते दिनों? अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। सभी जान रहे हैं लालू प्रसाद यादव का जब तबीयत खराब हुआ था, तब रोहिणी आचार्य सुर्खियों में आई थी। रोहिणी उन्होंने दान किया था। लालू जी के वहीं से रोहिणी को लोग जानते हैं यहाँ। पहले कहाँ कोई रोहिणी को जानता था। लालू जी के नाम पर मिल रहा है, रोहिणी के नाम पर नहीं मिलेगा। पर लालू जी के नाम पर। और राजीव प्रताप रूडी को भी तो मोदी जी के नाम पे। हाँ, बात सही है। मोदी जी के नाम से उनका वोट भाग रहा है। मोदी जी के नाम से ही उनका वोट भाग रहा है। चूंकि व्यक्ति विशेष वह बीजेपी नहीं है, जिस समय वो वाजपेयी जी थे, वह वाजपेयी जी वाला बीजेपी नहीं है, इसलिए वोट भाग रहा है। इसलिए रूडी हारेंगे, रोहिणी आचार्य जीतेगी। रूडी जी हार जाएंगे? हाँ, बिल्कुल, एकदम। आज के डेट में अगर पूरे बिहार में रिजल्ट अगर ओके है तो वह है रोहिणी आचार्य का। पूरे बिहार में जितना सीट अभी आया है, अगर लड़ाई में है, तो वह एक सीट यहाँ सोनपुर छपरा विधान लोकसभा है, जो वह फाइनल है कि वह जीत गई। चलिए, कह रहे हैं कि सारण से एकदम पक्का रोहिणी आचार्य निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, सही बात बोले हैं वो, गलत थोड़े बोले हैं। लग रहा है कि निकाल लेंगे। और क्या, पहली बार मैदान में है और पहली अच्छा, बार आप लोगों के सांसद को हरा देंगे जो 4 बार। कितना इंटरेस्ट मिला है इस सब लेने के लिए? कुछ इंटरेस्ट, किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, न कोई पैसा नहीं मिला। बस का जो भी बात अभी आ रहा है, तो अब भगवान जाने आप लोग कौन सा लोग हैं, लेकिन गोदी मीडिया लोग ही नाम ले रहा है। बाकी ये लोग नाम लेने से भी लोग कतरा रहा है मोदी जी का। उनका नाम लेने में भी लोग कतरा रहा है। क्या भगवान का, राम का मंदिर बनाने से हम बेरोजगारों का रोजगार मिल जाएगा क्या? जितना रुपया मंदिर में लगा, एक कल कारखाना खोलते, आज जो झूठ बोले 15 लाख रुपया देंगे, नौकरी देंगे, कई गो नौकरी दिए नहीं, बल्कि कल कारखाना उनके रिजिम में बंद हुआ, जिससे बेरोजगारी बढ़ा, उससे और बेरोजगारी बढ़ा है। इसलिए उनके नाम से लोग भाग रहा है। बिहार में तो कई कारखाने बंद हुए लालू जी के राज में। नहीं, बिहार लालू जी के राज में, सुनिए, ये छपरा का किस्मत खुला। लालू जी के राज में किस्मत खुला। आप लोग भी जानते हैं कि ये रेल पुल किसके लिए, कौन बनाया? चक्का फैक्ट्री कौन बनाया? कोच फैक्ट्री मरहौरा में कौन दिया? लालू जी छपरा को हर हमेशा याद रखे। गरीब के बेटा से मिले। कटनी, आज भी लालू जी बीमार हैं, नहीं तो वो कटनी, आज तक कोई ऐसा नेता है कि कटनी करने के वहाँ तक जा कर के चना सतुई पीने का पैसा भी दान दिए। कहे कि गरीब बेटी सब, तू लोग मेहनत करती हो, लो पैसा और चना का सतुई पी करके ही खेत में आना। ऐसा तो कोई नेता नहीं किया है। वह उनके जेहन में गरीब है, उनके जेहन में गरीब। इसलिए वाजपेयी जी वाला अगर होता, वाजपेयी जी वाला जो बीजेपी है, वह बीजेपी का हम लोग आज भी गुणगान करते हैं।
लेकिन वाजपेयी जी वाला बीजेपी तो है नहीं। ये आरएसएस का जो है संगठन है, आरएसएस का जो है चल रहे ये हैं, तो ये आरएसएस का उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। बीजेपी जो उस समय था वैसा रास्ता पर ही नहीं चल रहा है। आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी तो बीजेपी का थे, लेकिन वो कैसे लोगों को सधा के चलते थे। अब पहले वाला बात नहीं दिखता। अब उन्हीं लोग से पूछ लीजिए। अब उनके नाम पर थोड़े चुनाव जीतेगा लोग। अब मोदी जी के नाम पर वोट देने वाला लोग समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने एक झूठ अगर सामने आता तो उसको तोप दिया जाता। उनके झूठ को तोपने का शायद बक्कू भी लाया जाए तो वो खाली पड़ जाएगा, इतना झूठ बोला। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। हाँ, उनका तो गारंटी पूरा हो गया है। माने जन धन खाता पर 15-15 लाख का वो गारंटी है, ये है। ओ अच्छा, अब बोले हैं कि संविधान नहीं, संविधान बदल दिए हैं। वो जो नोटबंदी रातों रात कर दिए, वो संविधान नहीं बदला गया। का ये सब लीला कर रहे हैं। नोटबंदी से कितना मतलब दिक्कत हुआ? सारा गरीब मर गया नोटबंदी से, अब अमीरों लोग बन गया। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा है? चुनाव का माहौल इस बार ऐसा हो गया है कि यहाँ महंगाई से सब कुछ त्रस्त है, इसलिए चुनाव में जो भी होगा बीजेपी को वोट दिया जाएगा, एकदम निश्चित है। इस बात को मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ की जनता जो है, गोला बाजार की जनता जो है, बना लिया है मुँह कि मोदी को हराओ, यही बात मान लिया है। हाँ, अब की बार का उनका नारा है 400 पार, तब भी 400 तड़ी पार, मोदी तड़ी पार। रोहिणी आचार जिंदाबाद। अब की लोकसभा के चुनाव वही जीतेगी। 15 साल ऐसे राज किए रूढ़ी, वो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। 15 साल पहले के बोलते हैं कि जंगलराज था, उससे भी जंगलराज बढ़ गया। वो खाली दिनों मोदी जी आए थे, गया में आए थे, तो गया में उन्होंने कहा कि आरजेडी मतलब झूठ, मोदी झूठ के गारंटी, मोदी झूठ के गारंटी, खाली झूठ की गारंटी। मोदी कुछ हवा खाली खड़ा किए हुए है, उसमें कुछ है नहीं, खाली हवा। जहाँ देखो मोदी, एक मोदी ही है क्या? 400 पार कहते हैं। 400 पार नहीं, 400 तड़ी पार। सारण में क्या होगा? सारण में क्या लगेगा? सारण में रोहिणी आचार्य विजय है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई, बिहार से, सिंगापुर से आई है रोहिणी आचार्य। इस बार उसी को मौका देंगे जनता लोग। नौजवान है अभी, ये तो बूढ़ा हो गया, थक गया राजनीति करते करते, रूढ़ी कुछ नहीं किया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था एम्बुलेंस घोटाला का, उनके ऊपर आरोप लगा। बहुत सही बात था, उसको उल्टा फंसा दिया एम्बुलेंस को केस में। उसको क्या ना, बेरोजगारी जो है कितनी ज़्यादा हो गई, आप समझ रहे हैं। आप युवा बढ़ गए, आप समझ रहे हैं इस बात को, कितनी बेरोजगारी है। युवा बेचारा रोड पर घूम रहा है, सर्टिफिकेट डिग्री लेकर रोड पर घूम रहा है। आप कहते हैं खाली की नौकरी हम देंगे, तो देंगे लोग? कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? कोई सीमा होती है ना, बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। महंगाई बढ़ते जा रहा है बाबू, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्या कीजिएगा? कैसे गाड़ी चलाइएगा? खाने का सामान नहीं मिलेगा, आप क्या कीजिएगा? तो इस सब बात को थोड़ा मुद्दा बनाना चाहिए ना, कि मुद्दा क्या है। आप झूठे हिंदू मुस्लिम करने, इस सब से क्या होगा? लग रहा है विपक्ष मुद्दों को सही से उठा पा रहा है। आपको लग रहा है कि विपक्ष मुद्दों को सही से उठा पा रहा है? हम तो परेशान है, ब्लॉक में 1.5 साल से दौड़ रहे हैं। 10,000 रुपया फीस है, 2 कट्ठा पान दूर पर। रसीद कटा हुआ है कर्मचारी द्वारा। अगला कौन कर्मचारी आ रहा है तो कहता है कि नीचे से ऊपर तक घूस देना पड़ता है। 2 कट्ठा पान दौड़ के ऑनलाइन पर नहीं चला। हमारा यही कष्ट है, जो कि 1.5 साल से एगो सीओ चला गया, लेडीज आया, वो करा के इलेक्शन बाद। यही कष्ट है। सीओ DCR से परेशान है सोनपुर ब्लॉक द्वारा, और बस सब जो है सब। विपक्ष लग रहा है कि मुद्दों को सही से पकड़ पा रहा है। विपक्ष जो है सही मुद्दा चाहे कितना हो भी पकड़ेगा, लेकिन उन्होंने जो पेटारा बांटा बीच में, और सारे पेटारा उनका फेल कर गया, इसलिए वो जा रहे हैं। दूसरी बात कि अभी जो है 17 बनाम 17 साल बनाम 17 महीना में तेजस्वी ने लूट लिया, और उसके चलते वो जा रहे हैं। नौजवानों को केवल रोजगार चाहिए,
आपकी सरकार नहीं है, मुझे चाहिए रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री आए थे, वो कह रहे थे कि नीतीश जी के काम का क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, यही तो वो झूठ बोलने का पेटारा लेके घूम रहे, झूठ बोलने का तरीका पेटारा है लेके उनका। घूम रहे। नीतीश कुमार 17 महीना में बीजेपी में था तो क्यों नहीं किया? 17 महीना में क्यों टेस्ट कर दिया जी आपका? उस समय भी मोदी जी था, कहाँ थे उस समय? मोदी जी उस समय कहाँ थे 17 साल में? तो 17 महीना में अगर आरजेडी में आया तो तेजस्वी का ब्रेन काम किया। तो उस समय बोले हैं वो और जो करने जा रहा था तो वो बोले कि क्या पेमेंट तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा? तो कलेजा बोला है तेजस्वी कि कलेजा चाहिए। जब बहाली होगी तो सरकार से हमारे लड़ने का अधिकार होगा, तनख्वाह मिलेगा। वो उसके लिए चिंता मोदी जी को हो गया और उनको अडानी अबानी से बंधक ये हिंदुस्तान को बंधक रखने का टेंशन नहीं है। तो दलाल पर ये हमारा देश गुलाम होने का संभावना है कि अगर इस बार मोदी जी आ गए तो देश गुलाम होगा। यह फाइनल है कि देश गुलाम हो जाए, कर देंगे। लग रहा है कि मोदी जी आए तो देश गुलाम हो जाएगा। संविधान के ऊपर खतरा है। चलिए हो गया बात। खतरा है, खतरा है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि भाजपा वर्सेस भाजपा बनाम लोकतंत्र का विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जनता पक्ष और विपक्ष में तो बातें बनाता ही है और सबसे भ्रष्ट मोदी जी हैं, क्योंकि धारा 370 हटाए, राम मंदिर बना। आपको पता होगा, लोग विपक्ष में बैठ के पूछते थे कि राम मंदिर का तिथि कब बताया जाएगा। राम मंदिर बना, धारा 370 कश्मीर में हटा, उनकी नदियाँ बहने वाली थी। पता होगा, आप मीडिया बंधु हैं, हमको नहीं लगा कि खून की नदियाँ कहीं बही। एक गोली तक नहीं चला कश्मीर में, चला कहीं नहीं चला। और अभी आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मोदी लहर नहीं था, कर्नाटक में आपको जहाँ हिंदी भाषी इलाका नहीं था, वहाँ भी राममय लोग हैं। कर्नाटक का चुनाव तो हार गए ना। देखिए, हार जीत का प्रश्न नहीं है, बात लोकप्रियता की है, बात काम करने के। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, आप मीडिया बंधु हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई गरीब से लेकर अमीर तक मोदी के दिए हुए योजनाओं को उसने प्राप्त नहीं किया हुआ। क्या आपने वैक्सीन नहीं लिया था? बिल्कुल लिए थे। तो वो तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार में कौन बैठा है? एक साफ छवि का एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है, जिसके पास कोई बाल बच्चा, कोई परिवार नहीं है। आज आपका बेटा पेंशन लेने के लिए, हम तो बैंक में देखा है साहब, अपने गार्जियन का कॉलर पकड़ के इसी जगह एक बंधु का बेटा पैसा ले रहा था, बाप को गाली दे रहा था, थप्पड़ चला रहा था कि हमको पैसा दीजिए। तो ये तो समाज है साहब। आपका बेटा आपको मार रहा है तो मोदी जी को अगर हम गाली दे रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? बेटा के मारने पिटने की बात कही आपने, वही दूसरी तरफ बेटी मैदान में है जिन्होंने अपने पिता के लिए इतना बड़ा। नहीं, अच्छी बेटी है, हम तो इस बात को मानते हैं कि एक बेटी के बहुत अच्छा फर्ज निभाई है। ऐसा हम थोड़े ना कह रहे हैं कि नहीं वो खराब है। जो अपने पिता के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकती है, वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बाप भी तो कर रहा है साहब। अरे आज के डेट में वो बात बताइए, बहुत ऐसा बाप को हम देखा है, अपने दाढ़ी नहीं बनवाता है, बेटों के लिए पैसा जमा कर रहा है, पेंशन मिलता है बेटा को दे देता है, अपने मांग के खाता है। मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, अपने गाली सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या बताएं? सही बात कह रहे। लग रहा है आपको कि मोदी जी गाली सुन रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। बहुत काम किए हैं मोदी जी। रूडी जी अभी 6 लाख का काम हो रहा है, कई गो पुल का काम हो रहा है। रोची आचार को कौन जानता है? ये 3 महीना में चुनाव हुआ तो अभी आई तो लोग जान गया उनको, तो रहती हैं विदेश में। लग रहा है कि राजद का गढ़ रहा है सारण, लालू यादव का गढ़ रहा है यहाँ। नहीं, अब कोई गढ़ नहीं है। अब तो लोग मन से अपना वोट करता है, जिनको मन करता है वो देता है। जातिवादी का लड़ाई अब नहीं चलता है यहाँ। इस बार क्या मोदी फैक्टर देखने को मिलेगा इस बार? हाँ, मोदी फैक्टर मिलेगा, 400 पार हो जाएगा वोट। लग रहा है 400 पार होगा। 200 पार कर जाए तो बहुत है। 200 पार 200 पार नहीं हो पाएगा। 200 पार भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, सारण में क्या लग रहा है? रोहिणी निकल जाएंगे, बहुत वोट से निकलेगी। क्या लग रहा है, कैसा व्यक्तित्व लग रहा है उनका? तो बहुत जमीनी मजबूती है,
बहुत पकड़ है उनका। लालू यादव, ओनली फॉर लालू यादव, और कोई नहीं है यहाँ पर। लग रहा है निकल जाएगा। धज्जियाँ उड़ा देगी भाजपा को यहाँ पर। हाँ। अच्छा, राजीव प्रताप रूडी पिछले 10 सालों में काम नहीं किए। देखे भी नहीं किया तो उनका क्या बोले हम? काम को तो बात देखे नहीं है। दिखे ही नहीं। देख लीजिए, रूडी जी नहीं दिखे क्या 10 सालों में? राजीव प्रताप रूडी नहीं दिखे क्या 10 सालों में? नहीं, इधर नहीं दिखे। नहीं विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में। नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। भूकंप में चल गया सब, बाहर में गया सब। कमी रह गई लग रहा है क्या? कमी रह गई अभी? हाँ, यहाँ बहुत कमी है। नीतीश कुमार यहाँ कुछ नहीं किए हैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? क्या चीज़ के लिए? बीते 10 सालों में विकास हुआ है सारण क्षेत्र में या नहीं? हुआ है, बहुत हुआ है। ऐसा है कि नहीं हुआ, लोग को दिखाई नहीं देता, लेकिन हुआ। जितना सारण क्षेत्र में अभी काम चल रहा है, पूरे देश में कहीं भी काम नहीं चल रहा। लोग को जानकारी नहीं। नंबर है उतना, क्या कोई सांसद का टोल फ्री नंबर नहीं है। टोल फ्री नंबर लगाइए, जो भी समस्या समाधान एक बार समाधान होता है। रूडी जी का इस बार रूडी जी कंफर्म है, रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, पिछले बार से ज़्यादा मत से जीतेंगे रूडी जी। लग रहा है रिकॉर्ड कह रहे कि आज तो रिकॉर्ड नहीं बना था, रिकॉर्ड कहाँ से जीतेंगे? पूछिए ना उनसे कि कभी रिकॉर्ड बनाया है? कह रहे कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। कितना वोट से जीते हुए थे? पूछिए तो उनसे, कितना वोट से जीते थे उस समय? पूछिए, वो तो कह रहे कि रिकॉर्ड बनेगा इस बार। यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट से लालू यादव जीतने वाला है सारण से। 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं। लग रहा है कि अगर उनकी बेटी है तो 5वां बार तो लगता है रोनिया चाहे हो सकता है 2 से 2.5 लाख वोट से जीतेगी। अंतर से 2-2.5 लाख के अंतर से इतना तो अंतर जरूर आएगा। देखिए, सोनपुर में इस वक्त हम मौजूद है और बाज़ार में थे और अनुभवी लोगों से बातचीत की और क्या कुछ कहना था लोगों का आपने साफ तौर पर सुन लिया। साफ तौर पे नाराज़गी भी दिखी मौजूदा सांसद को लेकर और मिली जुली राय मिली है यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।